नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आज 6 तारीख है, आपको पता होगा। और सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, ऐसी की ऐसी अड़ी हुई है, ना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है, ना कुछ कर रही है। 31 तारीख से लेके आज 6 तारीख यानी 7 दिन होने को हैं, बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी कोई डिसीजन नहीं लिया है, ना ही वो लेने के मूड में है। ठीक है, उनको तो ये है कि बस आगे आके चल कैसे न कैसे चलता रहे। लेकिन वही बात है, जब एक इंसान जिद पकड़ ले तो दूसरा इंसान तो जिद नहीं लगा सकता ना, तो उसको तो कुछ ना कुछ अपनी कोशिशें जारी रखनी पड़ेंगी। तो इसी कड़ी में आज बड़ी मीटिंग है, ठीक है, चेयरमैन जी के साथ और सरपंच साहब के साथ। चेयरमैन जी, सरपंच साहब, भोपाल सिंह खदरी, कुछ भी बोल लो भाई, उनके साथ आज एक क्या है, बड़ी मीटिंग है। और जो मीटिंग है वो लगभग आपकी आज 11 बजे सुबह स्टार्ट होगी। ठीक है, और जो एजेंडा है मीटिंग का, वो एजेंडा आपको पता है, डेली आपके हरियाणा सेंट्रल पर वो एजेंडा बताया जाता है, सभी बच्चों को अवगत करवाया जाता है उस चीज़ से। हरियाणा के जो कुछ जड़ मूर्ख हैं, दिमाग में कीड़ा है या मानसिक रूप से परेशान है, जिनको समझ में नहीं आ रही है सच्चाई, उनको डेली बताने के लिए एक वीडियो आती है, कभी कभी 2 भी आ जाती है, कभी कभी 3 भी आ जाती है। और ये तब तक आती रहेंगी जब तक लास्ट बच्चा, जब तक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का लास्ट बच्चा एग्ज़ाम में नहीं बैठ जाता, यानी जिसने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, वो लास्ट बच्चा एग्ज़ाम में नहीं बैठ जाता, तब तक सच्चाई को ऐसे उठाते रहेंगे। सच्चाई वही है, सच्चाई ये तो है नहीं कि रोज़ की रोज़ बदल जाती है। हमारा काम है सच्चाई को उठाने का। लोगों का ज़मीर मर चुका है, कोई इस चीज़ को नहीं उठा रहा है, कुछ बच्चों को छोड़ के, कुछ चैनलों को छोड़ के, लेकिन हमारा ज़मीर जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक ये आवाज़ सच्चाई आपकी हरियाणा सेंट्रल उठाता रहेगा। ठीक है, तो सबसे जो बड़े मामला है, सबसे बड़ा जो आपका मामला वो है सीईटी क्वालिफाई का। ठीक है, जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो आपका समझाया जाएगा। बाकी उनको पता है सच्चाई, फिर भी हमारा काम समझाने का कि भाई सीईटी क्वालिफाई कैसे हो सकता है, उनको बताया जाएगा। सिंगल बेंच ने आपको बोला था कि भाई आप 1.5 लाख बच्चों को मतलब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन, सिंगल बेंच की आपने नहीं मानी, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाई। ठीक है, फिर सिंगल बेंच ने आपको बोला भाई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते इस टाइम पे, तो सभी को एग्जाम में बिठा के एग्जाम ले लो, बाद में वेरिफिकेशन करवा देना, ये समझाया जाएगा। ठीक है, नहीं मानी आपने। फिर डबल बेंच में डिफरेंट डिफरेंट जजेज आए, संधावालिया साहब की बेंच आई, अरुणपल्ली जी के उसमें केस गया। उसके बाद ये आपको पता है, अमन चौधरी की बेंच में चीफ जस्टिस साथ में थी। एक बार तो रविशंकर झा, अरुणपल्ली भी बैठे थे, उन्होंने भी यही बात कही कि भैया आप फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपको पूरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप 5 नंबर एक बार और 2.5 नंबर एक बार दे रहे हो। ठीक है, ये तो ये है नहीं कि भाई कोई और किसी चीज़ के नंबर है, और ये बल्क में नंबर दे रहे हो। आप किस चीज़ के दे रहे हो कि भैया आपकी इनकम पे नंबर दे रहे हो, तो इसकी तो जांच करवानी पड़ेगी। हाँ, कोई भाई स्पेसिफिक होते, मान लिया आपने एनसीसी के दिए होते, भाई एनसीसी के नंबर दे रहे, पता है कि सभी को कि एनसीसी 100 में से 2 बंदों पे मिलेगी, उसकी वेरिफिकेशन बाद में हो सकती है। ये कोर्ट को पता है कि भाई पता है एनसीसी 100 बंदों में से 2 बंदे ले होते हैं, तो उसकी एनसीसी के सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन बाद में हो जाएगी। लेकिन ये जो नंबर है, ये जो फ्री के बांट रहे हो आप, इसकी वेरिफिकेशन बाद में नहीं हो सकती। तो जितनी भी 3 डबल बेंच बैठी है, तीनों ने ये कहा कि भाई आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ। नहीं मैं ये फिर अड़ गए, हम तो नहीं करवाएंगे। फिर आपको फिर एक और ऑप्शन दिया गया, आप जिसके जितने बच्चे एक बार उनका एग्जाम ले लो, फिर भी नहीं माने। तो ये बात जो है सबसे बड़ी बात, ये चेयरमैन को समझाई जाएगी कि भाई आप फिजिकल सिंगल बेंच डबल बेंच कह चुका है। अब इस बात को वो मान क्यों नहीं रहे, वो भी चेयरमैन को बताई जाएगी। चेयरमैन साहब के बोला जाएगा कि हमको पता है आप क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि आप इसलिए नहीं मान रहे हो कि 70 से 80 हज़ार फर्जी निकलेंगे उनके डर से। अब ये फर्जी निकले तो आपसे पूछा जाएगा पूरे हरियाणा में कि आपने डबल बेंच में क्यों गए, आपकी पीपीपीआईडी में इतनी खामियां हैं, इस तरह से ये आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। लेकिन चेयरमैन साहब को समझाया जाएगा कि 3,54,000 बच्चों ने आपका क्या है क्वालिफाई किया था, इनमें से 3,20,000 ने आपका फॉर्म भरा था मेंस का, इनमें से 2,11,000 बच्चों ने 5 नंबर क्लेम किए हुए हैं जिनकी वेरिफिकेशन करवानी थी, इनमें से 1,70,000 ने आपका क्या किया हुआ है, प्रेफरेंस भरी है, और प्रेफरेंस वही भरता है जिसको नौकरी चाहिए। तो ये डाटा चेयरमैन को बताया जाएगा, क्योंकि चेयरमैन साहब को पता है इस डाटे का, लेकिन चेयरमैन साहब भूल चुके हैं क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है उन पर। ठीक है, सामाजिक प्राणी है तो दबाव हो जाता है, 100 तरह की समस्याएं होती है। तो ये डाटा पूरा उनको दिखाया जाएगा कि देखो जी 2,11,000 बच्चों ने नंबर 1 क्लेम किए थे, लेकिन प्रेफरेंस कितनों ने भरी, 1,70,000 ने, यानी 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 नंबर मिलते हैं, उन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरी।
बाकायदा ग्रुप 56-57 के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, प्रेफरेंस नहीं भरी। तो इसके पीछे मैक्सिमम जो फर्जी बच्चे थे वो तो निकल ही चुके हैं आपके। तो ये डाटा आपका दिया जाएगा, साथ में कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो पढ़ाई जाएगी, और फिर आपका समझाया जाएगा कि आपको सिर्फ इतना लिखना है कि भाई आप कोर्ट डायरेक्शन लिखनी है आपको। कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दी है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते स्टेज पे, और हम सभी बच्चों को एग्जाम में बैठा रहे हैं, इतना सा लिखना नोटिस निकाल के, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बात समझाई जाएगी। उसके बाद फिर आपकी समझाई जाएगी कि भाई आपने गलतियां देखो हजारों की हुई हैं, आप जीत नहीं सकते हो, कितना ही दम लगा लो, चाहे कितना ही कुछ कर लो, जीत नहीं पा सकते हो। आपने EWS BCB के 10 से 12 गुना बुला लिए, हमको पता है चुनाव का टाइम है, आपने खुश करने के लिए इतने गुना बुला लिए। उसके बाद आपकी 26 कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ है लगनी है, क्योंकि इनके अलग अलग क्या है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एज क्राइटेरिया है, ठीक है, या फिजिकल का क्राइटेरिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 4 कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ लगाई हुई है, जैसे प्रूफ रीडर की है, ठीक है, वो आप इन्होंने अलग लगाई हुई है, हिंदी की, उर्दू की, ग्रुप 56 में इन पोस्टों की 4 पोस्टों की। बाकी जो 26 पोस्ट बचती हैं, लाइक कानून को बचता है, उसमें तो सिर्फ पटवारी ही एलिजिबल है जो पहले ही है, उन्होंने नहीं लगाई होगी, ये उनकी आंखों के सामने ऐसे रख के पर्चा दिखाया जाएगा। उसके बाद जेंडर ही अलग है, फीमेल सुपरवाइजर का जेंडर ही अलग है, उसकी कट ऑफ अलग नहीं लगाई, वही मेल वाली लगाई हुई है। उसके बाद तहसील वेलफेयर ऑफिसर में सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से आपकी BA होनी चाहिए। टूरिज्म वेलफेयर ऑफिसर में भी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आपकी BA होनी चाहिए। तो ये सारे सबूत मान दिए जाएंगे, ये गलती भी नहीं सुधारी इन्होंने। उसके बाद इनको दिखाया जाएगा कि DSM का जो क्राइटेरिया है वो सेंटर का क्या है, और तुमने जो पॉलिसी बनाई है उसमें क्या है, ठीक है, वो पॉलिसी में तुमने गलती की हुई है। ACS ऑफिसर ने तो ये गलती मान चुका है, अभी पॉलिसी में जो गलती की हुई है, लेकिन चेयरमैन को ये दिखाया जाएगा, देखो जी हाँ सेंटर में ये मामला तो कभी सुलझेगा नहीं है, तो पूरी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी आपको DSM का अगर मामला सुलझाना है। आपने तो ESM को नंबर दे दिया, DSM को ESM वाला जो मामला है, ठीक है, तो ये मामला उनको दिखाया जाएगा, हालांकि ये मामला उनको पता है। तो ऐसे ऐसे सारे मामलों पे बात की जाएगी। उसके बाद जो बात बचती है वो आपकी 5 नंबर आप बाहर की स्टेट को दे रहे हो। हरियाणा का बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता, हरियाणा का बच्चा 12 फॉर्म नहीं भर सकता, और आप 5 नंबर दे रहे हो बाहर की स्टेट को, और वो भी खुशी खुशी बांट रहे हो। इसका कारण हम एक कारण तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि इसका कारण जो है, सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं गई 5 नंबर, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हम 56-57% हरियाणा की पॉपुलेशन 180 से कम है, और उन्होंने अभी अंत्योदय का सम्मेलन भी किया करनाल में, जहाँ अमित शाह आए हुए थे। तो ये 56-57 पॉपुलेशन हरियाणा की 1,80,000 से कम कमाती है, इसमें हरियाणवी तो है ही नहीं। मैक्सिमम कौन से, यूपी और बिहार से जो आके बसे हैं, क्योंकि सरकार ने जो डोमिसाइल की लिमिट है वो 15 साल से घटा के 5 साल कर रखी है, तो बाहर से आके पॉपुलेशन बस गई, और वो हरियाणा की पॉपुलेशन बढ़ गई, तब इतनी 57% हरियाणा की आज गरीब पॉपुलेशन है। उसके लिए ये 5 नंबर का समाधान किया हुआ है, अपने वोट बनाने के लिए। ये मामला समझाया जाएगा कि आप 5 नंबर दे रहे हो, तुरंत फिर इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के बच्चे को ये बात पता चल गई कि आप उनके साथ दगाबाजी कर रहे हो। उसके अलावा जितने भी बाकी किसी भी स्टेट के फॉर्म है वो आपके भर लिए जाएं, उसमें 10th और 12th पर्टिकुलर स्टेट से कंपलसरी होता है, ठीक है। लेकिन हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है कि काला पानी से या फर्जी 10वीं ओपन, जहां से भी आपने 10वीं पास कर रखी हो, आप हरियाणा का फॉर्म भर पाओगे। क्यों भाई, पागल हरियाणा के बालक है, या हरियाणा के तामे समझ देखो, कुछ मूर्ख समझो। तो ये बात रखी जाएगी कि जो भी अब आगे से फॉर्म आए, खासकर HSSC का, HPSC वालों को भी समझाएंगे, आप उसमें 10th और 12th हरियाणा से पास होना कंपलसरी करें, जैसे कि दूसरी स्टेट करती है। उसके बाद आपकी डोमिसाइल, ये तो चलो 10th 12th कर दिया, डोमिसाइल कंपलसरी करें, इनमें से कोई एक काम। उसके बाद प्रपोजल दिया जाएगा, हरियाणा जो GK है उसका 100 नंबर का पेपर होना चाहिए अलग से, चाहे इसको क्वालिफाइंग कर दो भाई, 40 नंबर चाहिए इसमें, ठीक है। ये आपका एक 100 नंबर का पेपर होना चाहिए, इससे हरियाणा के जानने का मौका मिलेगा बच्चों को, और हरियाणा के प्रति सद्भाव बढ़ेगा। ये पेपर होना चाहिए आपका, ये 3 कंडीशनें रखी जाएंगी आपकी। जस्ट उसके बाद आपका 2 आपके छात्र को इंक्लूड करवाने का प्रस्ताव भी है कि आपकी एक कमेटी बनाई जाए, ठीक है, उस कमेटी में आपके 2 छात्र भी हों, ताकि वो अपनी टाइम टू टाइम अपनी क्या है बातें रख सकें, ठीक है, या आपकी तानाशाही क्या हो, बंद हो। और इसका समाधान जाते ही हो सकता है, 11 बजे मान लो ये बात स्टार्ट हुई, 12 बजे इसका समाधान निकल सकता है, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। चेयरमैन के पास इतनी पावर है, संवैधानिक पद है, ठीक है।
लेकिन चेयरमैन को गट्स दिखाने पड़ेंगे। गट्स कहते हैं ना गुर्दा, अंदर जो गुर्दा जम है, दम है, वो दिखाना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, बच्चों के हक में डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, ये अगर इनको यही है कि इन बच्चों को बर्बाद करना है, नशे की तरफ धकेलना है, आधा हरियाणा खाली हो गया है, ठीक है, या इनको मतलब मूर्ख है चपड़ासी लगाना है, या इसको इनमें बिजी रखो, वो अलग बात है। सबको पता है कि आज के आर्यन में किसको नौकरी मिल गई, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये जो मामले हैं आपके, जितने भी ये मामले हैं, हरियाणा पुलिस की भर्ती का मामला है वो उठाया जाएगा। ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती इस सिटी में नहीं हो सकती, ये चेयरमैन को भी पता है। ये फिर जानबूझ के भर्ती फंसाने वाले फिर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक साल से कितने बच्चे क्या हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं। ठीक है, एक साल में कितने बच्चे आपके 12th हो चुके हैं, उनका तो सीटी लिया ही नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा था 2 बार सीटी लेंगे, तो इस सिटी में हरियाणा पुलिस की भर्ती नहीं आएगी। इस चीज़ के लिए भी समझाया जाएगा। एज रिलैक्सेशन का मामला है जो आपका, उस पर बताया जाएगा। जब भी हरियाणा पुलिस की भर्ती है, कम से कम 3 साल का क्या है, आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए। उसके अलावा ग्रुप डी की जो भर्ती है, कवलजीत सैनी ने आपका इंटरव्यू दिया था दैनिक सवेरा में, बोला था भाई हम 52,000 बच्चों को बुलाएंगे, यानी 4 गुना को, और इन बच्चों को बुला के 95 में से रिजल्ट निकाल के इतने बच्चों को बुलाएंगे, उसके बाद 5 नंबर की वेरिफिकेशन करेंगे, फिर हम 100 का रिजल्ट निकालेंगे। अब ये डेली जो अखबार में आ रही है, पलट गई है सरकार अपने कहे से, कह रही है कि हम तो सीधा 100 में से रिजल्ट निकालेंगे। अगर ऐसा सीधा 100 में से रिजल्ट निकालते हैं, फिर ग्रुप डी पे केस होगा। तो ये समझाया जाएगा कि भाई आप ग्रुप डी की जो भर्ती है उसको ग्रुप सी के बाद कीजिए, अभी इसको होल्ड पे रखिए 3, 4, 5 महीने, जितना भी आपको ग्रुप सी की भर्ती पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद आपका टीजीटी का मुद्दा उठाया जाएगा कि भैया आपका सारा कुछ तैयार है, टीजीटी का आप रिजल्ट निकालिए, कुछ मामला ही नहीं है, जानबूझ के क्यों इसको लोकसभा तक लेके जा रही हो। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो आपके हैं, उनका मामला भी उठाया जाएगा कि 2019 से सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा इस भर्ती में हुआ है, पता है, इसलिए इसके रिजल्ट रोक के रखे हुए हैं। तो ये फर्जीवाड़ा, या तो इस भर्ती को रद्द कर दो या इसका रिजल्ट निकाल लो भाई, एक ही समाधान है, क्यों इन बच्चों को तड़पा रहे हो आईटीआई इंस्ट्रक्टर वालों को। तो ये जो सारे मामले हैं, ये मुख्य एजेंडा है आज की मीटिंग का। ठीक है, बातचीत तो देखो, लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए। अगर बातचीत नहीं होगी तो हमको तो पता है मुख्यमंत्री सीएम साहब है या चेयरमैन साहब, उन्होंने तो बैर बांधा हुआ है। ठीक है, ये तो अड़े हुए हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमने जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन समझाना फर्ज है इनको। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस 64 ग्रुप के पेपर स्टार्ट भी करेंगे 1 दिसंबर से, ये तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पेपर हो जाएंगे, और मार्च में आराम से ही क्या है ज्वाइनिंग दे सकते हैं, दोनों की सी डी जिसकी भी इनको देनी है। तो ये 10-5 मिनट का समाधान है, अगर वो समझना चाहे तो। आज ये मीटिंग रहेगी आपकी। ठीक है, और बाकी कोई भी अपडेट आती है इस मीटिंग पे वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये सारा एजेंडा आपके सामने रख दिया है बिल्कुल खोल के, यही बातें वहाँ जाएंगी मीटिंग में, इसके अलावा कोई वहाँ पर एक्स्ट्रा बातें नहीं होनी है। ठीक है, हरियाणा सेंट्रल आपको समझना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या है, आपकी आवाज़ लगातार उठाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।